Hi guys, welcome to my channel and I'm vlogging today. मैं रेडी हो रही हूँ यहाँ बिकॉज़ आई एम गोइंग आउट एंड थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड वैसे आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि मैं आज अपना हेयर ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ एंड आई थॉट आई विल टेक यू अलोंग विथ मी। ये मैंने नया परफ्यूम लिया है, इत्र लिया है बेसिकली एंड इसकी खुशबू मुझे इतनी पसंद है कि मैं इसे खुशी-खुशी लगा रही थी। सो बेसिकली मेरे बाल हो चुके हैं खराब एंड एकदम से मतलब कैसे मुरझाए से हो गए हैं। मुझे इसका कुछ करना ताकि मेरे बाल थोड़े से हेल्दी लगे एंड थोड़े से अच्छे लगे। मैं सैलून पहुंच गई थी एंड मैं यहाँ डिस्कस कर रही थी कि मैं क्या ट्रीटमेंट लूँ। मैंने सोचा था कि मैं हेयर स्पा कराऊंगी या फिर नहीं तो कुछ ट्रीटमेंट ही ले लूंगी, हेयर बोटॉक्स वगैरह। बट आफ्टर डिस्कसिंग मैंने सोचा, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप हेयर बोटोप्लेक्स लो, जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको एंड पे। सो बेसिकली यहाँ पर मेरा अभी हेयर वॉश हुआ है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. मेरे बालों को यहाँ पे इतने ज़ोर से खींचा जा रहा था कि मुझे लगा था पता नहीं ये प्रोसेस कब ख़त्म होगा। और मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे थे आफ्टर ड्रायर यूज़ करने के बाद। देखने में स्मूथ थे, बस ये टच करने में रफ थे। ये है लास्ट स्टेप, इसमें स्ट्रेटनर यूज़ किया जा रहा था एंड इसमें इतना धुआँ आ रहा था कि पूरा सैलून मेरे धुएँ से ही भर गया था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. जो मैंने ट्रीटमेंट लिया है अपने बालों के लिए वो है हेयर बोटोप्लेक्स एंड मैं वो प्रोडक्ट इंसर्ट कर दूंगी अगर मुझे मिलेगा तो वो K9 ब्रांड का था एंड उसमें लिखा हुआ था, व्हाइट कलर का एक बॉटल था, उसमें बोटोप्लेक्स करके लिखा हुआ था। सो इनिशियली मुझे एक्चुअली हेयर बोटॉक्स करवाना था बिकॉज वो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है एंड केराटिन भी एक ट्रीटमेंट है, बट वो केमिकल ट्रीटमेंट है, बट वो भी एक ट्रीटमेंट है जो कि बालों को नरिश करता है एंड स्ट्रेंथन करता है, बट स्टिल इट इज अ केमिकल ट्रीटमेंट। एंड हेयर बोटॉक्स भी एक केमिकल ट्रीटमेंट है, बट इट इज लेस डैमेजेबल देन केराटिन ट्रीटमेंट। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर केराटिन मैं हेयर बोटॉक्स कराऊंगी। वहां गई तो मुझे उन्होंने बोला कि हेयर बोटॉक्स तो है, मैं हेयर बोटॉक्स का प्राइस इंसर्ट कर दूंगी जो उन्होंने बताया था सलोन वालों ने। मैं बोला कि हेयर बोटोप्लेक्स एक अच्छा अपग्रेडेड वर्जन है हेयर बोटॉक्स का ही एंड ये केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है जैसा केराटिन होता है, ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है बेसिकली। बट माइंड यू कि ये भी जो लोग पहली बार है एंड वो कराना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप केराटिन ट्रीटमेंट ना लो एंड बोटॉक्स लो। लेकिन अगर आपको एकदम ही आपके बाल बहुत ही हेयर फॉल का आपका इशू है तो आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा कि हेयर कोई भी ट्रीटमेंट कराने के बाद, हेयर बोटॉक्स हो, हेयर केराटिन हो, हेयर स्मूदनिंग हो, सबके के बाल झड़ेंगे ही। जब वो ट्रीटमेंट आपके रूट से लेकर एंड तक निकल जाएगा तब वो आपका हेयर फॉल होगा ही, आपके फिर से उगेंगे ही, रीग्रोथ होगा, बट आपको बहुत सारा हेयर फॉल देखने को मिलेगा। जो कि मेरे जब शुरू ऐसे हेयर फॉल स्टार्ट हो गए थे, मैं पैनिक कर गई थी बिकॉज मुझे लगा यार कैसे है क्या, लेकिन मैं कुछ खा रही हूँ ना तो मुझे कोई एनर्जी हो गया है। पता नहीं, मैंने बीच में कलर्स भी मैंने बहुत सारे यूज किए थे, तो मुझे लगा कि मे बी ये कलर्स के चलते तो नहीं हो। दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे। फिर मैंने बहुत सारे सर्च किया, यूट्यूब देखा, फिर मुझे समझ आया कि ये जब ट्रीटमेंट आप लेते हो एंड मुझे कंप्लीट हो जाता है, आपके बालों से निकल जाता है, तब ये हेयर फॉल होता ही है। बट हाँ, हेयर रीग्रो भी होते हैं। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ये जो बाल दिख रहे हैं ना, ये सारे रीग्रो मतलब
जो बाल उग रहे हैं नए-नए ना, तो इसीलिए ऐसा तो कीप दैट इन माइंड एंड हेयर बोटोप्लेक्स एंड ये मुझे पड़ा कुछ इतने का मेरे बैंक अकाउंट में मैनेजेबल हो जाते हैं एंड लाइक फॉर 1 ईयर मैं सॉर्टेड रहूँगी तो और क्या ही चाहिए। तो ये स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये स्ट्रेट नहीं करता है। ये बस आपके बाल को प्रोटीन देता है, मैनेजेबल हो जाते हैं, फ्रीज़ी जो बाल है ना वो मैनेज हो जाएँगे। ये था मैंने बहुत ही बक-बक कर लिया है अभी। तो मैं कह रही थी कि हाँ, अब मैं आपको 2 दिन के बाद जब मैं हेयर वॉश कर लूँगी, तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी। एंड गाइज़ जो लोग सैलून पे जाके बिना प्रोडक्ट लिए आ जाते हैं, उनको शाबाशी मिलनी चाहिए बिकॉज़ मैं गई थी मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये ले लीजिए। शैम्पू अच्छा था बिकॉज़ आपने अभी एक ट्रीटमेंट लिया है तो आप दूसरे शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे सही करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे सीरम भी दिखाया, मैंने बोला कि ठीक है, मैं ये खुद कर दिया एंड आई एम लाइकिंग दिस हेयर नाउ। ओके गाइज़, बाय। और 2 दिन के बाद जब मैंने बाल वॉश किए तो मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे थे। इसमें से स्ट्रेटनेस जो था बाल में वो निकल गया था, बट हाँ, बाल बहुत ही मैनेजेबल हो गए थे। ओके बाय।